हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 का एनसीईआरटी गणित का बहुपद पाठ का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हम लोग इसके बहुपद के चैप्टर के अंतर्गत आने वाले फॉर्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्मूले, पहला है बहुपद y बराबर px। यहाँ px लिखने का मतलब होता है कि जो बहुपद है उसमें आपको चर के रूप में x लिखा होगा, जैसे ऐसे। देखिए यहाँ पर x लिखा गया है, मतलब जो चर होगा उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। इसमें ये y बराबर दिखाया गया कि जो बहुपद है इसको y बराबर मान लिया, मतलब बहुपद आपका ये है। माना कि बहुपद जो है y बराबर px है, x अक्ष को, ये जो बहुपद है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या कि स्पर्श करता है उसके कुल उतने ही शून्यकों की संख्या होती है। मतलब कहने का कि आपको ग्राफ दिया होगा बहुपद का, आपको कोई ग्राफ देख करके बताना होगा कि उसके कितने शून्यक हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है। कहने का मतलब अभी आपने सीखा पीछे वीडियो में कि घात के आधार पर यदि किसी का घात 1 है तो उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। यदि किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। यदि किसी बहुपद का घात 3 हो तो शून्यकों की संख्या 3 होती है। परंतु आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, तब पूछा जाएगा कि इस ग्राफ को देख करके बताएं कि कितने शून्यक हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो ग्राफ होता है px, वो x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है या स्पर्श कर रहा है। तो जितने बिंदुओं पर काटेगा यानी कि प्रतिच्छेद करेगा या स्पर्श करेगा उतने ही शून्यक होंगे। ऐसे मान लीजिए आपको ये xy अक्ष कर दिया गया, तो आपको ग्राफ ऐसे जाने दिया गया है। तो देखिए x अक्ष पर कितना जगह, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जगह प्रतिच्छेद किया मान लीजिए। इस ग्राफ में मानेंगे कि जो शून्यक है बहुपद का 2 है, क्योंकि 2 जगह प्रतिच्छेद किया है। लेकिन मान लीजिए इसी को ऐसे बढ़ा दिया जाए, अब कितने शून्यक हैं देखिए, 1 2 और यहाँ पर टच किया 3 है। मतलब x अक्ष यही होता है ना, ये होता है x अक्ष। तो जो बहुपद है उसका कितना शून्यक है ग्राफ देख करके बताना है, तो आप देखेंगे कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया या स्पर्श किया, टोटल आप गिन लेंगे। अब मान लीजिए इसमें भी ऐसे कर देंगे। अब कितना हो गया, 1 2 3 4। अब मान लीजिए आपको ऊपर ऐसे ग्राफ दिया गया, ऐसे कर दिया गया, ये आपका ग्राफ है ये वाला। तो क्या वो ग्राफ x अक्ष को कहीं टच किया है? नहीं किया है टच, यानी कि इसका एक भी शून्यक नहीं है। इसके शून्यक कितने हैं? 0 है, एक भी शून्यक नहीं है। अब यही ग्राफ को आपको ऐसे कर दिया जाएगा, ऐसे। ये जो ग्राफ है ये क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ y अक्ष है, y अक्ष के समांतर है ग्राफ। तो जब ये ग्राफ y अक्ष के समांतर है तो कितने जगह पर प्रतिच्छेद किया x को? x अक्ष को एक जगह पर। तो आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि एक ग्राफ x अक्ष को, एक ग्राफ y अक्ष के समांतर है तो उसके कितने शून्यक हैं? तो जब y अक्ष के समांतर है तो खुद सोचिए कि समांतर कितने जगह पर काटेगा x अक्ष को? एक जगह पे, यानी कि उसका शून्यक होगा x। लेकिन इसी को ऐसे कहा जाएगा कि कोई ग्राफ x अक्ष के समांतर है, मतलब ये आपका x अक्ष हो गया तो इसके समांतर है। कोई ग्राफ x अक्ष के समांतर है तो कितने शून्यक होंगे? तो जब x अक्ष के समांतर है तो क्या x अक्ष को कहीं टच किया? नहीं किया, यानी कि शून्य कितने होंगे? 0 होंगे। वही कहता है कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, स्पर्श करता है, कुल उतना ही उसका शून्यक होता है।
अब आगे फॉर्मूला देखते हैं नंबर 2। यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा बीटा हो, कहने का मतलब आप जानते हैं पहले से ही ये क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ए बी सी घात 2 घात 1 घात 0, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। जब ये द्विघात बहुपद है इसका शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। वही 2 शून्य को मान लिया गया, एक शून्य को अल्फा और एक को बीटा, मतलब जो आंसर आएगा एक्स का उसको एक्स एक को अल्फा एक को बीटा मान लिया गया। यदि इसका शून्य का अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा क्या कहलाता है, शून्य। तब देखिए फॉर्मूला नंबर 1 पर शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग होता है माइनस इंटू यानी कि ब्रैकेट एक्स का गुणा बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा गया, शून्यकों का योग, यही ना शून्यक है, शून्यकों का योग, ये आपका शून्यक है अल्फा प्लस बीटा। यदि लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा बीटा क्या था, शून्यक है, इसको कहा जाएगा शून्यकों का योग। ये माइनस का माइनस लिख दिया गया, अंदर क्या है ब्रैकेट में एक्स का गुणा, तो एक्स का गुणा कितना है बी, तो बी। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस है, लिखते हैं माइनस बी। ये आपको माइनस था इसलिए उसको माइनस दिया गया। अब ब्रैकेट में लिखा है क्या, एक्स का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स का गुणांक है बी, हमने बी लिया। मतलब एक्स का गुणांक जो भी होगा 4 5 10 -5 -3 जो भी होगा यहाँ रखेंगे। अब नीचे था एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। अब यहाँ 4 हो गया या 5 हो गया या -3 होगा, तो जो भी होगा बट्टा में होता है। तो शून्यकों का जो बराबर है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला हो गया -b/a। फॉर्मूला नंबर 2 देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणा। और इसको संकेत में कैसे लिखेंगे, गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों को गुणा करना होगा, गुणा कर दिया, इसको पढ़ाया जाएगा शून्यकों का गुणनफल। लेकिन क्या है, अचर पद। आप जानते हैं ये एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक ए, ये एक्स है, चर के बाद ये अचर पद होता है, मतलब इसके पास चर नहीं है, ये अचर पद है, तो अचर पद हो गया सी बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। मतलब आपको ऐसे लिखा जाता है 4x² + 3x + 10। इसमें पूछा जाएगा ए का मान कौन है, ए का मान यहाँ है। ऐसे होता है समीकरण, नहीं बहुपद x² + bx + c। इसका मतलब क्या होता है कि x² का गुणांक होता है a, तो x² का गुणांक कितना है 4, यानी कि a का वैल्यू हो गया 4। x का गुणांक क्या होता है b, तो यानी कि b का वैल्यू हो गया 3। c क्या होता है अचर पद, यानी कि अचर पद है 10। ये आपका फॉर्मूला होगा। अब 3 नंबर देखिए फॉर्मूला, यदि त्रिघात बहुपद, यह आपका त्रिघात बहुपद का व्यंजक है, व्यापक रूप है, शून्य अल्फा बीटा और गामा हो, तो जैसे उसमें अल्फा बीटा माना, क्यों, वो द्विघात बहुपद था तो 2 ही शून्य होगा ना, इसलिए हमने 2 लेटर माना अल्फा बीटा। लेकिन ये त्रिघात बहुपद है, इसके शून्य कितने होंगे 3, इसलिए 3 लेटर यानी कि अल्फा बीटा गामा मान लिया गया। इसमें भी देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको पढ़ा जाएगा शून्यकों का जोगफल। त्रिघात बहुपद पढ़ा जाएगा, त्रिघात बहुपद में ये क्या था, ये था आपका द्विघात बहुपद में शून्यकों का जोगफल -b/a। तो त्रिघात बहुपद में भी अल्फा प्लस बीटा बराबर वही हो जाएगा -b/a। लेकिन समझना ये है कि उसमें a का मान क्या है, x² का गुणांक, लेकिन इसमें क्या है, x³ का गुणांक है। मतलब जो सबसे पहले होता है a का मान होता है। अब जब ने मान लो ऐसे लिख दिया प्रश्न में, इसलिए आप गड़बड़ कर दीजिएगा, हमने इसलिए बता दिया है कि x³ का गुणांक होता है a। देखिए x³ का गुणांक कितना है, वो नीचे होगा,
फॉर्मूला आप एक ही जैसे याद रखेंगे, माइनस बी बटा ए, इसमें भी जो फल का होगा माइनस बी बटा ए। अब ये ध्यान रखना है कि द्विघात में होता है ए बी सी, त्रिघात में होता है ए बी सी डी। अब दो नंबर को देखिए गुणनफल, उसमें कितना था गुणनफल क्या था सी बटा ए, इसमें हो जाएगा गुणनफल सी बटा ए, लेकिन इसको पहले पढ़ा जाएगा। अब देखिए 3 शून्य होता था, लेकिन कितना 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, मतलब 2 शून्यकों को गुणनफल करके जोगफल किया गया, यानी कि 2 शून्यकों को गुणनफल करते हुए जोगफल किया गया है। तब फॉर्मूला होगा क्या सी बटा ए। यहाँ पर कितना शून्य था 2 ना, 2 शून्य को गुना किया गया तो सी बटा ए, यहाँ भी 2 शून्य को गुना किया जाएगा तो क्या होगा सी बटा ए। आपको अब देखिए तीनों को गुना कर दिया तो हो जाएगा माइनस डी बटा ए। ये जोगफल का फॉर्मूला तो ये भी जोगफल का फॉर्मूला, वो था गुणनफल का फॉर्मूला तो ये भी गुणनफल का फॉर्मूला। ऐसे इसको गुणनफल नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ते हैं 2 शून्यकों को गुणनफल करके उनका जोगफल, 2 शून्यकों को गुणनफल के रूप में ले करके जोगफल, इसको पढ़ा जाएगा। यहाँ पर कितना शून्य था 2, इसलिए सी बाई ए था, यहाँ भी 2 है इसलिए हो जाएगा सी बाई ए। अब यहाँ तीनों का गुणनफल है तो इसका अलग फॉर्मूला आ गया माइनस डी बटा ए। अब डी कहाँ होता है अचर पद, ये क्या होता है एक्स क्यूब का गुणांक। ये फॉर्मूला समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे फॉर्मूला देखते हैं। अब हम आगे फॉर्मूला देखते हैं 4। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो, मतलब अल्फा बीटा शून्यक है, आपको अल्फा और बीटा 2 शून्यक दिया गया और आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको द्विघात समीकरण का प्रयोग करना पड़ता है। तो आखिर द्विघात समीकरण का व्यंजक क्या होता है, देखिए द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। इसको आप पढ़ सकते हैं शून्यकों का जोगफल गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मतलब कहने का कि ऐसे जो लिखा जाता है, देखिए कहने का मतलब ये कैसे आता है, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे ही है वो, मतलब एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर घात दिखाना है हमें, एक्स जो होता है एक्स, यहाँ घात 2 होता है, फिर एक्स घात 1 होता है, वहीं पर घात 2 घात 1 घात 0 नंबरिंग से यहाँ जोगफल होगा यहाँ गुणनफल होगा, घात 2 घात 1 घात 0, यहाँ जोगफल यहाँ गुणनफल। ये फॉर्मूला कौन लगेगा, आपको शून्य दे दिया जाएगा, जैसे कह दिया गया कि 1 तथा 2 द्विघात बहुपद का शून्यक है तो बहुपद को ज्ञात करें। तो अल्फा किसी को अल्फा मान लेंगे, किसी को बीटा। अल्फा के अल्फा का मान बीटा का मान रखेंगे तो ये हमारा समीकरण ज्ञात होगा और वहीं से बहुपद ले लिया जाएगा। अगला यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा का मान होगा, जैसे कि द्विघात में 2 ही होता है, त्रिघात में 3 होता है, इसका समीकरण देखिए होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का जोगफल गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2 शून्यकों को गुणनफल लेकर के जोगफल गुना एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। इसमें देखिए घात 3 घात 2 घात 1 घात 0, एक्स आपको नंबरिंग से आएगा क्रमशः घात 3 घात 2 घात 1 0। वाक्य याद रखना है कि यहाँ पर जोगफल, यहाँ पर 2 का गुणनफल, यहाँ तीनों का गुणनफल। इसमें देखिए इसमें केवल शुरुआत में माइनस है, द्विघात समीकरण में केवल शुरुआत में माइनस है, जबकि त्रिघात बहुपद में शुरुआत में भी है माइनस और लास्ट में भी है माइनस। अब अगला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को आप लिख सकते हैं px यानी कि बहुपद, बड़ा बहुपद, gx जिससे भाग देना होता है छोटा बहुपद, ये होता है भागफल जितना आपको भाग देने पे आता है
और ये होता है RX। तो बच्चों हमने इस पार्ट 2 में बहुपद के सभी फॉर्मूलों को देखे। अब हम लोग पार्ट 3 में सभी फॉर्मूलों पे आधारित कुछ बेसिक कैलकुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में अब इतना ही।